एक आप अच्छा क्वेश्चन किए हैं कि मान लीजिए ये जो है इस बार चुनाव में तिवारी जी डरे हुए हैं तो प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं। अरे डरे हुए तो ठाकुर जी हैं। धीरज दुबे कहते हैं कि विकास हुआ है, अगर विकास हुआ होता तो आज इतना दौड़ना नहीं पड़ता माननीय मिथिलेश ठाकुर को। लगातार क्यों आ रहे हैं जबकि गढ़वा में उनका पार्टी जीता हुआ है, तो वो बार बार क्यों आ रहे हैं? विपक्ष तो ये कह रही है कि तिवारी जी काफी डरे हुए हैं, इसी वजह से प्रधानमंत्री जी को बुलाना। मोदी जी आ रहे हैं तो जेएमएम का कितना खेला बिगड़ने वाला है? बहुत बिगड़ने वाला है। जो बाकी हल्का फुल्का है ना वो सब सुधर जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और अगर वहीं हम बात करें तो पहले चरण में जो है कि 13 तारीख को मतदान होना है और कल यानी कि 4 तारीख के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन गढ़वा के पावन धरती पे होने जा रहा है। और अभी हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो कल्याणपुर में है, यहीं पे मौजूद हैं। और आइए यहाँ पे जो है कि काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी से बारी बारी बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन गढ़वा के इस पावन धरती पे हो रहा है, आखिर क्या तैयारी है यहाँ पे। सर सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन गढ़वा के पावन धरती पे क्या तैयारी है? ये देखिए तैयारी इतने जोश खरोश के लोग यहाँ, नौजवान साथी जितने हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, जितने भी हैं सभी लोग एकदम जोरदार तरीके इतने खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि गढ़वा के धरती पर कोई प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद आज तक कोई प्रधानमंत्री का आगमन नहीं हुआ था। हम लोग के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी यहाँ के जनता के लिए सौभाग्य की बात है कि आज गढ़वा के धरती पर, कल गढ़वा की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। हम लोग पूरे जोशो खरोश में उनको जय श्री राम, जय श्री राम, गढ़वा के धरती पर उनका स्वागत है, स्वागत है। अच्छा, क्या लगता है कि गढ़वा के धरती पे प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है तो यहाँ पे इस बार चुनाव में कुछ फायदा मिल सकता है? क्यों नहीं? हाँ, चुनाव में फायदा क्यों नहीं मिल सकता है? फायदा तो आज तक हम लोग को मिलता है, जो कि कभी लेडीज अपना घर में एक सिलेंडर भी नहीं जानता था कि क्या कहते हैं। औरतों जो है किस तरह से धुआं में खाना बनाती थी, क्या क्या करती थी, लेकिन उन्हीं का देन है कि आज हर एक घर में सिलेंडर, गैस का व्यवस्था, बाथरूम जो भी है, बिजली लाइट सब उन्हीं का देन है। और हम लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। हम लोग पूरे जनता लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारे गढ़वा के धरती पे कब आएंगे। हम लोग अभी से पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और कल वो हम लोग के बीच में आने वाले हैं। इसके लिए हम लोग सब लोग प्रतीक्षा में हैं। सर, गढ़वा के धरती पे मोदी जी का आगमन कल 4 तारीख को जब मोदी जी गढ़वा में आएंगे तो पूरा गढ़वा जिला यानी पूरे झारखंड भगवामय हो जाएगा। और अब की बात अगर बात करें तो प्रधानमंत्री पहली बार समझ जी के गढ़वा के धरती पे आ रहे हैं, उनका एकदम स्वागत है। आज तक आज़ादी के बाद गढ़वा में कभी कोई प्रधानमंत्री गढ़वा के धरती पर नहीं आए हैं, लेकिन इस पावन भूमि, माँ गढ़देवी की पावन भूमि पे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत पूरा जोश खरोश के साथ पक्ष विपक्ष सभी एकजुट होकर के अब की बार भगवामय बनाने की तैयारी में गढ़वा जिला पूरे झारखंड में मोदी जी का जो शुभागमन हो रहा है उससे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और क्या संकेत है कि इस बार झारखंड में सरकार बीजेपी की बनेगी या फिर से हेमंत सोरेन? नहीं, एकदम 100% हेमंत सोरेन की जो भ्रष्टाचार, यहाँ विकास इतना कर देंगे 1500 वाला बालू 5000 में बिक रहा है। ब्लॉक में जाइए, कचहरी में जाइए, खाली भ्रष्टाचार हावी है। इसीलिए जनता ने अब की बार मुंड बना लिया है कि एकदम इसको खदेड़ देना है। और यहाँ के तो जनप्रतिनिधि चल जाएंगे चाईबासा और बाद भाग जाएंगे बिहार। विकास पुरुष कहा जाता है महाराज इनको कि विकास पुरुष हैं। क्या विकास किए हैं? जैसे हम पानी के मंत्री हैं तो पानी में दिखाई ना आप क्या किए थे, रोड नाली दिखाते हैं कि ये वाला हम बनवा दिए। अब बाईपास बना रहे नितिन गडकरी जी, वो कहते हैं कि हम विकास करा दिए। ये दिखाए ना जल में क्या काम किए हैं। जैसे अगर हम पेयजल, जैसे मेरा छड़ सीमेंट का दुकान है तो हम छड़ सीमेंट सस्ता देंगे तब ना लोग कहेंगे कि मनीष गुप्ता के दुकान पर कहते सस्ता छड़ सीमेंट मिला। ईडी का छापा क्या बोल रहे हैं? इतना ही ईमानदार रहते तो ईडी का छापा उनको 25 जगह पर क्यों पड़ता? इंटरव्यू में वो बोल रहे थे कि नहीं, हमको बीजेपी पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव दिया जा रहा है। अरे वो तो सच्चाई लगभग गढ़वा की जनता सब जान गया है। उनका रिजल्ट बताएगा कि इस बार के मतदान के बाद उनका क्या हाल होने वाला है, सब स्पष्ट रूप से नजर आएगा। कार्यक्रम स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री जी का वहीं पर स्वागत करने इस बार यहाँ से सत्येंद्र नाथ तिवारी जी बिल्कुल जितेंद्र तिवारी जिंदाबाद, 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 तिवारी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता
जनता पार्टी सत्येंद्र नाथ तिवारी जी इस बार जीतेंगे? वीर सत्येंद्र जीत रहे हैं। हाँ हाँ जीत रहे हैं भैया, 100% अच्छा आप लोग युवा हैं, युवा इस बार युवाओं के मन में क्या चल रहा है? युवाओं का मन में यही चल रहा है। हाँ। पहले भी जो जेएमएम सरकार ने वादा किया था, किसी युवा का नौकरी नहीं मिला। ग्रामीण में देखा जाए तो केस वगैरह यही सब में कर करके मंत्री जी फंसा रहे हैं। खुद उस चीज से हम झेले हुए हैं। मंत्री जी के कार्यकाल से आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं है। और आप क्या कहेंगे भैया? मंत्री जी के कार्यकाल से हम लोग खुश नहीं हैं। हाँ। वो विकास के नाम पर जो है ना केवल धब्बा है वो। हाँ, हम लोग तिवारी जी का जो है बहुत पहले से ही मन बना लिए हैं। हाँ। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं कि उनका जो है हम लोग उनको देखने के लिए हम लोग जाते थे आपको डाल्टनगंज में, लेकिन आज हमारा गढ़वा के धरती पर वो आ रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी के है और हम लोग फुल बहुमत के सरकार, हम लोग के झारखंड में सरकार बीजेपी की सरकार बन रही है। सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, बनाने जा रहे क्या हैं। कहेंगे आप? देखिए, हम यही कहेंगे कि हमारे गढ़वा के जनता जिस प्रकार भगवान राम वनवास से 12 बरस के बाद वापस आए थे, तो सभी जनता को बहुत इंतजार थी कि हमारे राम आ रहे हैं। हमारे गढ़वा वासी के उसी प्रकार इंतजार है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार साहब। अच्छा, कब से आप भारतीय जनता पार्टी में हैं? जनसंघ पार्टी के समय से हैं जी। अभी दल नहीं छोड़े अभी तक। नहीं छोड़े हैं। ये मोदी जी कल आ रहे हैं गढ़वा के पावन धरती पे। जी। तो आप लोगों में कितना खुशी है? बहुत अपार खुशी है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम लोग सब कोई पहुंचेंगे वहाँ, उनका बातों को सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। मोदी जी आ रहे हैं तो जेएमएम का कितना खेला बिगड़ने वाला है? बहुत बिगड़ने वाला है। जो बाकी ढकी हल्का फुल्का है ना, वो सब सुधर जाएगा। मंत्री जी क्रियाकलाप से सब अवगत हो गया, शिक्षित आदमी सब अवगत हो गया क्या इनका क्रियाकलाप है, क्या कर रहे हैं। वो सौभाग्य से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री रहे हैं। बताइए कि गढ़वा के सुदूरवर्ती इलाके में हर जगह पे पानी पहुंचाने का काम किए कि नहीं? ये तो 15 अगस्त 2019 से प्रधानमंत्री घोषणा किए थे कि शुद्ध जल पहुँचे घर घर में और लोग स्वस्थ और सुखी रहें, लेकिन उसी में से गमन कर दिए पैसे तो कहाँ से बना, सब तो बिल पानी के तड़प रहा है। पानी नहीं मिला है? ना, पानी नहीं मिल पा रहा। मंत्री जी के इलाके में भी पानी के लिए नहीं, और स्वास्थ्य मंत्री पेयजल मंत्री हैं। उसके बाद ये हरकत है पेयजल मंत्री के, ये हरकत है। पानी नहीं मिल पा रहा है गरीब किसान को, गरीब आदमी को, और कहते हैं कि हम रोड बनवा दिए। रोड के मंत्री तो नहीं है, ये तो जल के मंत्री हैं। जब जल के मंत्री हैं उसके बाद भी नहीं जल मिल रहा है। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी के द्वारा पंचप्रण जारी करके कहा गया है कि युवाओं को नौकरी दिया जाएगा सरकार जब बनती है, तो उसके बाद महिलाओं के लिए अभी हेमंत सोरेन जी 1000 दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि गोगो दीदी योजना के तहत 2100 देंगे। गोगो जो योजना के तहत प्रधानमंत्री जी घोषणा किए हैं, ये हर 11 तारीख को देने के लिए, वो पक्की है, वो मिलेगा। हाँ, और सुना जाए। भैया कैसे हैं? बढ़िया है, आप कैसे हैं? अच्छे हैं। ठीक है। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, इससे बीजेपी को कितना फायदा पहुँचने वाला है, तिवारी जी को कितना फायदा पहुँचने वाला है और ठाकुर जी को कितना नुकसान? सबसे पहले कल 4 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का शुभ आगमन होने वाला है गढ़वा के जमीन पे। पहली बार हमको लगता है कि हमारे गढ़देवी मैया का आशीर्वाद है उनके ऊपर कि गढ़वा के धरती पर वो आ रहे हैं कल। और पूरा जनता जो गढ़वा की जनता है, गढ़वा विधानसभा की जनता, वो पहले ही मन बना चुकी है कि यहाँ भाजपा को लाना है। इतना भ्रष्टाचार, इतना भय यहाँ फैलाया गया है कि इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, और पहले ही मन बना चुकी है। और प्रधानमंत्री जी के आने से और भी एक ताकत मिलेगा यहाँ के लोगों को, और शक्ति मिलेगा, और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे हमारे तिवारी जी। विपक्ष तो ये कह रही है कि तिवारी जी काफी डरे हुए हैं, इसी वजह से प्रधानमंत्री जी को बुलाना। ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। झारखंड में साल भर में 10 आज तक दुनिया में कोई देश हमारे प्रधानमंत्री को डरा नहीं पाया, और हमारे यहाँ फलाने जी डरवा देंगे उनको? ऐसा हो सकता है क्या? उनको नहीं, तिवारी जी के बारे में बात हम कह रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है तिवारी जी को लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इस वजह से मोदी जी को बुला रहे हैं। बांग्लादेश है, सब तथ्यहीन बातें हैं। मेन बात है यहाँ पे लोग त्रस्त हैं, भयभीत हैं, भ्रष्टाचार के मारे हुए हैं। उनके खिलाफ यहाँ पे मोर्चा खोल दिया है लोगों ने। इस बार बदलाव होगा, और निश्चित रूप से होगा। में या पूरे राज्य में? पूरे राज्य में होगा। राज्य में राज्य का जो
डेमोग्राफी चेंज हुआ है इसके तहत जरूर बदलाव जरूरी है। राज्य का डेमोग्राफी भी चेंज किया गया है इस राज्य में, इस सरकार में, तो इसके लिए ये बदलाव बहुत जरूरी है। यहाँ पे भाजपा का स्थापित करना बहुत जरूरी है। रावण की भी लड़ाई चला था। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम धनंजय कुमार साहू हुआ। इस विधानसभा चुनाव में आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे जोर शोर से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और शुरू से ही सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। हेमंत सोरेन के कार्यकाल को आप किस नजरिए से देखते हैं? हमको इसके कार्यकाल में कुछ फायदा नहीं मिला, न कुछ किए हैं। मैया सम्मान जैसे योजनाओं का लाभ दिए, अबू आवास जैसे योजनाओं का लाभ दिए। तो अबुआ में वही तो 21 डाले हैं, बाकी को सबको बजा के रखे हैं। महीना कहाँ गए थे जब 2 महीना और जब उनको इतना उनका पार्टी बोल रही है कि मोदी जी को आना पड़ रहा है, तो उनको इतना, जबकि अभी मान के जेजेएम का पार्टी अभी जीती हुई है गढ़वा से, तो उनको इतना डर क्यों सता रहा है कि 10 बार साल भर में आना पड़ रहा है? लगातार क्यों आ रहे हैं? जबकि गढ़वा में उनका पार्टी जीता हुआ है, तो वो बार बार क्यों आ रहे हैं? तो क्या इस बार लगता है डबल इंजन की सरकार बनने वाली है? बीजेपी की सरकार बनेगी। चलिए क्या कहेंगे चाचा आप? यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं गढ़वा में पहली बार, इसके लिए खूब बढ़िया, जो हम लोगों को अंदर से जितना भी खुशी है, और आ रहे हैं, और सरकार तो बनी रही, आ भी रहे हैं, फिर भी उससे पहले भी सरकार बनेगी, इतना हम लोग अपना उम्मीद है। चलिए भैया क्या नाम हुआ? अभिषेक तिवारी। अभिषेक तिवारी जी, इस बार क्या लगता है, ठाकुर जी या तिवारी जी? यहाँ से तिवारी जी। तिवारी बदलाव का लहर है। हाँ। धीरज दुबे कहते हैं कि विकास हुआ है, अगर विकास हुआ होता तो आज इतना दौड़ना नहीं पड़ता माननीय मिथिलेश ठाकुर को। मैं तो कह सकता हूँ अगर विकास आपने किया, आपने युवाओं को रोजगार दिया, तो आप आराम से सोइए ना, आपको वोट मिलेगा ना, इतना दौरा करने से क्या जरूरत है? इंसानियत के नाते बताया जाए कि गढ़वा में आखिर ठाकुर जी विकास किए हैं कि नहीं? कौन सा विकास किए? समानालय तो किसी और का था, वो तो कोर्ट में लचला कहीं और बनाना था, वो बना। बाईपास पहले से ही प्रोजेक्ट था, वो पहले से बना। कौन सा विकास नहीं हुआ? हमें तो नहीं लगता है। क्या लगता है कि इस बार जो बीजेपी के द्वारा पंचप्रण जारी करके कहा गया है कि युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा, वहीं गोगो दीदी योजना का लाभ दिया जाएगा, और इधर हेमंत सोरेन जी के द्वारा 1-1 हज़ार रुपए प्रत्येक माह जो है कि अभी महिलाओं को दिया जा रहा है, मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि मैया सम्मान योजना भारी पड़ने वाला है, या जो घोषणा किया गया है बीजेपी के द्वारा वो भारी पड़ने वाला है? बीजेपी की तरफ से जो घोषणा जारी किया होगा, हमारी सरकार बनती है तो तुरंत चालू उसको किया जाता है। ये जेएमएम की तरफ से नहीं कि चुनाव जब लास्ट हो गया, अक्टूबर नवंबर आ गया चुनाव से, तो हमने मैया सम्मान योजना कर दिया महिलाओं के लिए, मैंने लॉलीपॉप धरा दिया गया, अबू आवास किया गया। अरे भैया उससे पहले प्रधानमंत्री आवास मिलता था और मिला है, आपने अबू आवास दिया, बालू इतना महंगा कर दिया, जो अभी तक आवास सब अधूरा पड़ा हुआ है, जाके देखिए आप। यानी कि आपका कहने का मतलब है एक तरफ अबू आवास दिया गया और दूसरी तरफ बालू बंद कर दिया गया, जिससे लोग काफी परेशान, बहुत ज्यादा भैया। तो इस बार क्या लगता है कि बदलाव होगा? प्योर बदलाव है भैया। कोई पूरे गढ़वा में या पूरे झारखंड में? पूरे झारखंड में बदलाव की लहर है, पूरे झारखंड में। इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी डबल इंजन। चलिए मिथिलेश ठाकुर है ना, अपना विकास किया है, दूसरा के विकास नहीं किया है। एक आदमी का काम नहीं दिया, 5 रुपया के नहीं काम दिया है मिथिलेश ठाकुर। ठेकेदारी वो बता रहे हैं सत्येंद्र तिवारी से डरे हुए हैं, वो सत्येंद्र तिवारी से डरे हुए हैं। अभी आपने एक क्वेश्चन किए, एक आप अच्छा क्वेश्चन किए कि मान लीजिए ये जो है इस बार चुनाव में तिवारी जी डरे हुए हैं तो प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं। अरे डरे हुए तो ठाकुर जी हैं, जो कि अगर उनको अगर देश में हकीकत में दिल से महिलाओं के लिए कुछ करना रहता तो जीते हुए जब 5 साल हुआ, 5 साल में अगर दूसरा साल से भी चाहते थे 1 हज़ार रुपए जो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने डर हुआ कि मैं इस बार इलेक्शन हार जाऊंगा, बात को समझिए, इसलिए उन्होंने लास्ट टाइम में 1-1 हज़ार रुपया करके सोचा कि उन लोग को बूढ़ा आदमी